नोकिया, कोडक, ब्लॉकबस्टर ये कंपनियां बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि आज मार्केट से बाहर हो गई। और अगर आप भी 5 गलतियां कर रहे हो तो आपके बिजनेस को कोई नहीं बता सकता। घड़ी पे नहीं, रियल कंपनियां 5 वो गलतियां देखेंगे जो एक अच्छे खासे बिजनेस को ख़त्म कर देती है। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, बदलाव को नज़रअंदाज करो। नोकिया के पास सब कुछ था, कस्टमर, ब्रांड, मार्केट वैल्यू, ट्रस्ट। लेकिन जब दुनिया एंड्रॉयड की तरफ अग्रसर हो रही थी, ये अपने पुराने सिस्टम के साथ चिपका रहा। आज नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। और एचएमटी के साथ यही हुआ। जब दुनिया नई घड़ियों की तरफ अग्रसर हो रही थी, तब एचएमटी अपनी पुरानी चाबी वाली घड़ियाँ बना रहा था। और नतीजा, दोनों कंपनियां आज खत्म हो गई, मार्केट से बिल्कुल बाहर हो गई। तो बदलते ट्रेंड के साथ नहीं बदला, मार्केट से बाहर हो गया। चाहे आप हो या मैं, कोई हो। ये एक छोटी सी सीख, अगर आप मोबाइल एसेसरी या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अगर आप मार्केट ट्रेंड के साथ अपना प्रोडक्ट नहीं अपग्रेड कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में वही होगा जो नोकिया के साथ हुआ। नेक्स्ट नोकिया आप तो नहीं बन रहे हो। दूसरा पॉइंट है ग्राहक को ना समझना। एटलस एक टाइम पे भारत की शान हुआ करती, लेकिन जब लोगों को स्टाइलिश और गियर वाली साइकिल चाहिए थी, तब एटलस अपनी वही पुरानी भारी भरकम साइकिलों में अटका रहा। मार्केट बदल गया, लेकिन एटलस नहीं बदला। आज एटलस मार्केट से बाहर। बिजनेस वो नहीं है जो आप बना रहे हो, बिजनेस वो है जो कस्टमर खरीदना चाह रहा है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में कस्टमर से फीडबैक लेना इग्नोर कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका कस्टमर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। और अपना तीसरा पॉइंट है भविष्य से डरना। कोडक ने डिजिटल कैमरा बनाया था। हाँ, वही कोडक जो डिजिटल कैमरा आने की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया। कोडक ने खुद ने डिजिटल कैमरा का इनोवेशन किया था, लेकिन उसे अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे डर था कहीं डिजिटल कैमरे की वजह से उनका बिजनेस खत्म ना हो जाए। लेकिन हुआ वही, कोडक ने नहीं अपनाया, लेकिन दूसरे कंपटीटर आ गए मार्केट में, उन्होंने डिजिटल कैमरे को अपनाया और कोडक खत्म हो गया। अगर आप उसको अपग्रेड नहीं करोगे तो मार्केट आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आप नई टेक्नोलॉजी या जो ऑनलाइन सेलिंग अभी काफ़ी ट्रेंड में है, उससे दूर भाग रहे हो, तो आपके कंपटीटर आपसे उस रेस में आगे निकल जाएंगे। अपना चौथा पॉइंट है घमंड और अपने कंपटीटर को कम आंकना। ब्लॉकबस्टर दुनिया की सबसे बड़ी मूवी रेंटल कंपनी और नेटफ्लिक्स एक छोटा सा स्टार्टअप। नेटफ्लिक्स उनके पास गया और बोला तुम्हें खरीद लो। ब्लॉकबस्टर ने उन्हें छोटा समझ के मना कर दिया और आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। और ब्लॉकबस्टर नामो निशान मिट गया, कोई जानते नहीं, खत्म हो गया। कभी भी अपने कंपटीटर को छोटा समझने की गलती हमें नहीं करनी जो ब्लॉकबस्टर ने की। और अपना आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, खराब मैनेजमेंट। यूनिकॉर्न और एटलस, इन्होंने किसी बाहर के लोगों ने खराब नहीं किया, अंदर के जो लोग थे उन्होंने इसे खराब किया। दोनों गलत फैसले, कर्ज, गलत कैश फ्लो। प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन कैश फ्लो बिजनेस को जिंदा रखता है। अगर आपका पैसा आकर रुक रहा है या सही जगह निवेश नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस खत्म हो रहा है। ध्यान से देखो, नोकिया, कोडक, इनकी गलतियाँ अलग अलग लग रही है। अगर ध्यान से देखें, इनकी गलती, इनकी प्रॉब्लम एक ही है, इन्होंने बदलाव को समझने में देरी की, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, ये 5 सबसे बड़ी गलतियाँ हैं जो अच्छे खासे बिजनेस को ख़त्म कर देती हैं। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों फेल हुए, सवाल ये है कहीं आप अनजाने में ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज ही सावधान हो जाए, नहीं आपके बिजनेस को ख़त्म होने से कोई नहीं बता सकता। अगर आपको ऐसी रियल बिजनेस सीख चाहिए, अभी मोटिवेशनल अड्डा को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ ऐसे 5 सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया 2026 में काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए इन कंपनियों में सबसे बड़ी कौन सी कंपनी की गलती है। तब तक के लिए जय हिंद।